सीए इंटर वालों, क्या हालचाल, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। आप सबके साथ ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बस आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ कल के एग्जाम के लिए। 5 ऐसी चीज़ें जो कल आपको उन 3 घंटों के अंदर ध्यान रखनी है। 3 घंटे भी नहीं बोलूँगा, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ध्यान रखनी है व्हेन यू आर इन एग्जाम। ये 5 चीज़ें हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट इनका आपके कल पेपर कैसा जाएगा उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। तो बड़े ध्यान से इन 5 चीज़ों को सुनिएगा। सबसे पहली चीज, आप सबको पता होगा आपका पेपर जो है टैक्सेशन का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगा। 60 मार्क्स का आएगा आपको इनकम टैक्स और 40 मार्क्स का आएगा जीएसटी। अब ध्यान देना, हमारी एक अलग से एमसीक्यू बुकलेट आती है जिसके अंदर इनकम टैक्स के क्वेश्चंस भी होते हैं एमसीक्यू वाले, और जीएसटी के भी अलग होते हैं, मतलब अलग अलग सेपरेटेड होंगे सेक्शन 1 सेक्शन बी के अंदर, बट वो एमसीक्यू बुकलेट के अंदर दिए होंगे। एमसीक्यू बुकलेट के जो आपको आंसर्स देने हैं वो आंसर शीट पे नहीं देने, उसके लिए आपको ओएमआर शीट मिलेगी। तो नॉर्मली आपकी जो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए होती है उस शीट में एमसीक्यू के आंसर मत लिख के आ जाना, उसको देने के लिए ओएमआर शीट होगी, और एक ही ओएमआर शीट के अंदर आपको अलग अलग सेक्शंस बना रखे होंगे इनकम टैक्स और जीएसटी के, उसके आंसर करके आने हैं। जो ओएमआर शीट के अंदर आपको आंसर मार्क करने हैं दैट इज थ्रू पेंसिल, ठीक है जी। बाकी ये आपका क्या कहते हैं 30 मार्क्स का पेपर जिसके अंदर 60% इसका 18 मार्क्स के एमसीक्यू इनकम टैक्स के हो जाएंगे और 12 मार्क्स के जीएसटी के, वो तो एमसीक्यू बुकलेट में होंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव वाला, वो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन पेपर भी 2 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन नंबर ए होगा आपका इनकम टैक्स जो कि 42 मार्क्स का होगा, और मतलब उसमें 42 मार्क्स का करना होगा, बाकी ओवरऑल चॉइस को ध्यान में रखते हुए 42 मार्क्स से ज्यादा ही होगा, करना 42 मार्क्स का है। और सेक्शन बी हमारा होगा जीएसटी, जो अगेन प्रोपोर्शनेटली आप देख लीजिए 12 मार्क्स हटा दें तो 28 मार्क्स का करना होगा। टोटल 70 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसको ध्यान से सुन लो, आपको अलग अलग आंसर शीट मिलेंगी इनकम टैक्स और जीएसटी की। तो अलग अलग आंसर शीट पे करके आना। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, सेम शीट के ऊपर इनकम टैक्स और जीएसटी कराते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला अलग शीट पे जाता है, जीएसटी वाला अलग शीट पे जाता है, और इन दोनों के जो एमसीक्यूज हैं वो ओएमआर शीट पे जाते हैं। जब आप एग्जाम के लास्ट में जाते हैं अपनी ओएमआर शीट भी वापस देकर आते हैं, अपनी एमसीक्यू बुकलेट भी देके आते हैं, और अपने दोनों सेक्शंस की आंसर शीट भी वापस देकर आते हैं। इनके अंदर तो आपको पता ही होगा आपको ब्लैक पेन यूज करना है वाइल राइटिंग योर आंसर्स। तो ये पहला पॉइंट था, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत बार आपको बताई गई है, बट आखिरी वक्त में बच्चे भूल जाते हैं। सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है, आपको स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स मिलते हैं वो बहुत बहुत क्रूशियल है। उन 15 मिनट में आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से अपने पेपर को उठाइए और पूरे पेपर को एक बार बर्ड आई व्यू लेने की कोशिश कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है। आप सबको पता होता है कि कौन से चैप्टर्स आपके ज्यादा स्ट्रांग हैं, कौन से कम स्ट्रांग हैं, कौन से टॉपिक आपको आते हैं, कौन से कम आते हैं। तो आपको इस 15 मिनट के अंदर वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे बच्चों का होता है सर मैं जीएसटी पहले करूं या इनकम टैक्स पहले करूं। द फर्स्ट वे टू डिसाइड कि आपको कौन सा टॉपिक पेपर में पहले करना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि 15 मिनट में जो आपने इवैल्यूएशन करी है वो कौन से क्वेश्चन है जो आपको बहुत बढ़िया तरह से आते हैं। साथ साथ इन 15 मिनट के अंदर अंदर एक बार एमसीक्यू बुकलेट को भी रीड करके उसका आइडिया ले लीजिएगा कि कौन कौन से एमसीक्यू सिंपल आए हैं, कौन कौन से टिपिकल आए हैं। दीज 15 मिनट्स आर गिवन टू यू टू प्लान योर पेपर। इन 15 मिनट के अंदर वो रो लाइन लगाने के लिए वगैरह के लिए वेस्ट मत किया करो, उसके अंदर अपने पेपर को प्लान किया करो। नेक्स्ट चीज है सर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस पहले करें, कौन से क्वेश्चंस बाद में करें। ध्यान देना, पेपर में नो डाउट क्वेश्चन नंबर 1 दोनों सेक्शंस के अंदर जो होगा, चाहे वो जीएसटी वाला हो चाहे वो इनकम टैक्स वाला हो, उसके अंदर पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होगा, बट दैट डज नॉट मीन आपको उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन करने हैं। आप किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी की शीट्स ही अलग अलग होंगी तो ऑब्वियसली आपस में मिक्सिंग करने की वो करना अलाउड नहीं है। ऑल्दो आप किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं, बट किसी भी एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको एक साथ ही करने हैं। तो ऐसा मत करना आपने लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 पहले उठा लिया, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए कर लिया, फिर क्वेश्चन 2 में जाके पार्ट बी कर लिया, फिर 3 का बी करने लग गए। एक ही क्वेश्चन करोगे तो उसके सारे पार्ट्स एक साथ करोगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है फॉलोड बाय 2 3 4। तो आपके जो ये 15 मिनट्स होंगे ना, उसके अंदर आप डिसाइड करोगे वो क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे करना आते हैं, और आपको स्टार्टिंग के 1.5 घंटे के पेपर में 3 में से 1.5 घंटा एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन चुनने हैं जो 40 से 50 मार्क्स के हैं और जो आपको बहुत अच्छे आते हैं।
बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन टिपिकल हैं उनसे पेपर शुरू कर देते हैं और उनमें उलझे रह जाते हैं। ये मत सोचा करो कि एमसीक्यू हमेशा पहले पहले ही करने हैं। आपको 15 मिनट में रीड करके इवैल्यूएट करना है। अगर एमसीक्यू आपके अटेम्प्ट में इजी आए हैं तो नो डाउट सबसे पहले एमसीक्यू करो, क्योंकि वो अच्छे से कम टाइम में ज्यादा मार्क्स दे देंगे। बट अगर आपको पहली बार में रीड करके दिखा कि एमसीक्यू तो यार उन टॉपिक से आ गए जो मेरे वीक हैं, या एमसीक्यू टिपिकल आ गए, सीधी सीधी चीजें नहीं पूछ रखी, तो जरूरी नहीं है एमसीक्यू पहले करना है। यू कैन वेरी वेल स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव। एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों का होता है, सर पहले इनकम टैक्स करें या जीएसटी करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आमतौर पे जीएसटी का पेपर ना कहीं प्रेडिक्टेबल होता है। अगर आपने जीएसटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें अपने प्रिपरेशन में, तो आपको लगभग वैसा ही आईटीसी का क्वेश्चन, वैसा ही वैल्यूएशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन, कुछ एक दो एग्जाम्पशंस के ऊपर केस स्टडीज, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर यू कैन बी वेरी श्योर कि अगर मुझे आंसर आता है, मेरे को पक्का पक्का यहां पे फुल मार्क्स मिलेंगे। सो इसीलिए मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूं कि जीएसटी पहले करो। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन एंड द एग्जाम। इसलिए अगेन आई एम टेलिंग यू, 15 मिनट्स के अंदर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, वहां फोकस करो। अगर आपको लगता है मुझे इनकम टैक्स का 15, 20, 25 नंबर का पेपर बहुत अच्छा आता है, स्टार्ट विद इनकम टैक्स। फिर जीएसटी का आपको दिख रहा है कि ये 15, 20 का आता है, तो दूसरी शीट में स्टार्ट, फिर जीएसटी करो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले 1.5 घंटे के अंदर आपने लगभग 40 से 45 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छा आता है। उसके बाद जब ये पहले 40-45 मिनट हो जाएंगे, फिर आप उस पेपर में जाओगे जो आपको थोड़ा कम आता है। तो फोर्थ टिप मेरी ये है कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पूरी तरह नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इनकम टैक्स का, जिसके अंदर फुल फ्लैश 5-6 चैप्टर्स का मिक्सिंग कर रखी है। अब आप ऐसे बच्चे हो जिसने पीजीबीपी ढंग से नहीं पढ़ा, जिसने सैलरी ढंग से नहीं पढ़ा, जिसने टीडीएस ढंग से नहीं पढ़ा, अब उसका पॉइंट उस क्वेश्चन में है, तो क्या वो पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे? नहीं। याद रखा करो, स्टेप मार्किंग जरूर मिलती है। तो जब आपका स्टार्टिंग का 1.5 घंटे का पेपर अच्छा हो गया ना, आखिरी के 1.5 घंटे में हमें मार्क्स चुराने हैं इधर उधर से। तो अगर इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, मुझे लगता है इसके अंदर 2 पॉइंट नहीं आते बट बाकी पॉइंट मुझे आते हैं, तो बाकी पॉइंट्स करो। उन 8 में से 4 नंबर छीनने हैं मुझे उस क्वेश्चन में से। अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, जितना कर सकते हो डिडक्शंस आती है करनी, वो डिडक्शन निकाल के एक वर्किंग नोट बना दो, डिडक्शन सही से निकाल दो। अगर आपको सैलरी वाला टॉप पॉइंट आता है, हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट आता है, वो कर लो। पीजीबीपी वाला पॉइंट नहीं आता, छोड़ दो। अगर आप उसके अंदर कोई गिफ्ट वाला पॉइंट है, वो कर लो। बहुत बार कैपिटल गेन और गिफ्ट की मिक्सिंग होती है, आपको एक चीज आती है, एक चीज नहीं आती, तो जो चीज आती है वो करो। दिस इज समथिंग जो आखिरी के 1.5 घंटे में करना है। वो सारे क्वेश्चंस आपको चुराने हैं, मगर कोशिश करो कोई भी क्वेश्चन पूरी तरह से छोड़ दो, ऐसा मत करो, क्योंकि पूरी तरह से छोड़ोगे तो नंबर लेने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं बचेगी। जबकि पार्शियली उस क्वेश्चन को सही कर दोगे, प्रोपोर्शनेट मार्किंग एग्जामिनर को आपको देनी पड़ेगी। आखिरी चीज, फाइनल चीज, जब भी आप टैक्सेशन का पेपर करते हो, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस विद रिगार्ड टू वर्किंग नोट्स। 2 तरह के बच्चे मेरे को मिलते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं एग्जाम के बाद। एक वो जिन्होंने आंसर सही कर दिया मगर जिन्होंने वर्किंग नोट्स बिल्कुल ही नहीं लिखे। अगर आप टैक्स के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन है, बस एड लेस करके आ जाओगे और उसका रीजन नहीं लिखोगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो हर एक स्टेप का रीजन लिख देते हैं इतना लंबा लंबा। 14 मार्क्स के क्वेश्चन में जो जो चीजें कर रहे हैं, जो जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरे पूरे प्रोविजन वर्किंग नोट में, मतलब 1.5 पेज के वर्किंग नोट बना के लिख के हर चीज का रीजन। वो भी गलत है भाई। आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स वर्सेस उसके अंदर वो क्वेश्चन कितनी मेहनत करा रहा है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आपको पता है उसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं जिसमें कोई चीज को ऐड करना है, लेस करना है, लेट्स से वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, लेट्स से एग्जेम्पशंस के ऊपर एक चैप्टर है जहां पर आपको टोटल टैक्सेबल टर्नओवर निकालनी है, लेट्स से इनकम टैक्स के अंदर बात करूं, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन है जब आरओआर और आरएनओआर के अंदर इनकम निकालनी है। 5 नंबर, उधर से 5 पॉइंट। अब हर पॉइंट का 1 नंबर है, तो यहां पर आप अच्छे से रीजन लिख के आओ, क्योंकि हर पॉइंट 1 नंबर दे रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड, आपको पता है कि क्वेश्चन 3 नंबर का है और आप उसमें प्रोविजंस ऑफ लॉ सब कुछ लिखे चले जा रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वहां पे टू दी पॉइंट आंसर लिखना है, आपको आंसर लिखना है, बट इधर उधर के प्रोविजन की बातें नहीं लिखनी, आपको वहां पर ट्रीटमेंट करके आनी है। जबकि दूसरी जगह आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ रीजन भी बताना है। तो हर क्वेश्चन में कितना लंबा वर्किंग नोट लिखा है, ये आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें थी जो मैं आपको एग्जाम से पहले बताना चाहता था। आई नो आपकी इस समय थोड़ी सी टिपिटी गुल हो रही होगी क्योंकि बहुत सारा सिलेबस रह गया होगा, बट डोंट वरी, आखिरी वक्त तक रिवाइज करते रहो, जितना पॉसिबल हो सकता है रिवाइज करते चलो। और मैंने सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स तो आपको बता ही दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। कोशिश करो एंड वक्त तक जितना सिलेबस कर सकते हो, एंड आई एम रियली श्योर कल जब आप एग्जाम देकर आएंगे, आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा।
ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं एग्जाम के बाद, एक एग्जाम का एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट।